अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो में हम यूरोप या ब्रिटेन में कोरोना की नई वेव के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद वैज्ञानिकों को अब एक ऐसा खतरनाक वायरस मिला है जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि यह वायरस कोरोना की तरह ही पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल सकता है। जबकि इससे भी ज़्यादा डराने वाली बात यह है कि यह वायरस इबोला की तरह से ही जानलेवा भी हो सकता है। इबोला की वैक्सीन तो खोजी जा चुकी है, लेकिन वैज्ञानिकों को दूसरी आशंका सता रही है कि कहीं यह नया वायरस इबोला से खतरनाक ना हो, और इसी को लेकर इबोला को खोजने वाले प्रोफेसर ने अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। करीब 1 साल से पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है और इसके संक्रमितों की संख्या अब तक 8 करोड़ तक पहुंचने की कगार पर है, जबकि अब तक 17 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम देशों में वैज्ञानिक इस वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। मगर इस बीच एक और डराने वाली खबर आई है। वैज्ञानिकों को एक ऐसा वायरस मिला है जिसके बारे में यह आशंका जताई जा रही है कि यह कोरोना की तरह ही पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैल सकता है। इस वायरस का नाम डिजीज एक्स बताया जा रहा है, जिसे लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वायरस कोविड-19 की तरह बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल सकता है। जबकि ज़्यादा चिंता की बात यह है कि यह वायरस इबोला की तरह जानलेवा है और इबोला की तरह ही इससे संक्रमित होने वालों में से 50 से 90% लोगों की मौत हो सकती है। इसी बात को लेकर डॉक्टरों में अब इस नए वायरस की चिंता दिखाई देने लगी है। दरअसल अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य के इगेंडे में एक महिला में यह खतरनाक वायरस दिखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महिला को इबोला टेस्ट के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इबोला की वैक्सीन तो खोजी जा चुकी है, लेकिन वैज्ञानिकों को यह डर सता रहा है कि बुखार से पीड़ित यह महिला कहीं किसी नए वायरस से तो संक्रमित नहीं है। उन्हें डर है कि कहीं यह महिला डिजीज एक्स की पहली मरीज तो नहीं, क्योंकि इस महिला में बिल्कुल इबोला की तरह ही लक्षण थे। लेकिन कांगो की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च में अन्य सैंपल की जांच की गई तो वो सभी नेगेटिव आए। इसके बावजूद नए वायरस को लेकर काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि इस वायरस को लेकर डर वास्तविक है, क्योंकि इबोला और कोरोना के बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन इसकी हमें जानकारी है और इसलिए हमें इससे डरना चाहिए। दरअसल साल 1976 में प्रोफेसर जीन जैकस मुयुम्बे ने एक अनजान बीमारी से पीड़ित कई लोगों के ब्लड सैंपल इकट्ठा किए थे। इस बीमारी से मरीजों को हेमरेज हो रहा था और इसके 88% मरीजों की मौत हो रही थी। यहाँ तक कि जिस अस्पताल में इन मरीजों का इलाज चल रहा था उसके 80% स्टाफ की भी जान चली गई थी। बाद में इसे इबोला वायरस का नाम दिया गया था। दुनिया को सबसे पहले इबोला के बारे में बताने वाले प्रोफेसर मुयुम्बे लंबे समय से इस वायरस को लेकर शोध में जुटे हैं। उनका कहना है कि अफ्रीका के वर्षावनों से अज्ञात संख्या में मानवता के लिए बेहद खतरनाक वायरस विकसित हो रहे हैं, जिसके चलते अब हम उस दुनिया में आ गए हैं जहां नए वायरस आएंगे और मानवता के लिए कई तरह के खतरे पैदा होंगे। प्रोफेसर मुयुम्बे इससे पहले भी चेता चुके हैं कि कई तरह के वायरस जानवरों से इंसानों में आ सकते हैं और उन्हें अपनी जकड़ में ले सकते हैं। बहरहाल अब जबकि पूरी दुनिया में पैर पसार चुके कोरोना पर काबू पाने के लिए इसकी वैक्सीन पर तेजी से कार्य हो रहा है, वहीं इस नए वायरस ने वैज्ञानिकों में एक बार फिर से चिंता को बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों में कोरोना और इबोला चमगादड़ों से ही फैला है। अब इस नए वायरस के पीछे भी चमगादड़ ही कारण माना जा रहा है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि चमगादड़ों से ही यह वायरस इंसानों में आया है।